मोहम्मद अली नवाफ का आपको सलाम पहुँचे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है, हमारे बहुत सारे दोस्तों के सवालात आ रहे होते थे जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके सवालों के हम जवाब जो है वीडियोस की सूरत में हम देते रहते हैं। उनका सवाल ये था कि हमें प्रॉपर्टी जो है किस्तों पर खरीदनी चाहिए या कैश पर खरीदनी चाहिए। तो बात करते हैं। मैं तो आप लोगों को जो सजेस्ट करूंगा वो ये कि आप लोग, अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं, कैश मौजूद है, तो सबसे ज़रूरी जो है वो आपका जो है कैश का जो है इन्वेस्टमेंट का आपको ज़्यादा फ़ायदा रहता है। क्यों इन्वेस्टमेंट में जो है कैश में आप लोगों को फ़ायदा रहता है? उसमें ये रहता है कि उसमें आपका रिस्क कम होता है। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी चीज़ों में, इंस्टॉलमेंट में जो है आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंस सिस्टम आ चुकी हुई हैं, तो उसमें जो है सोसाइटी जो है, फाइलों वाली ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आप लोगों को अपनी मार्केटिंग के चक्कर, मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करके आप लोगों को बेच जाती हैं। उन्होंने अच्छे-अच्छे पेमेंट्स प्लान दिए हुए होते हैं, कम किस्तों वाले। आप खुश हो के वहाँ पे परचेज़ तो कर लेते हैं, उसमें जो है आप लोगों के लिए बाद में मसला होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास 1000 कनाल है, तो वो 5000 कनाल भेज जाते हैं, और आप लोग जो है बाद में आप लोगों के लिए मसला होता है। और ये जो फ़ाइलों वाली सोसाइटीज़ हैं, इसमें और भी काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं। इसे जैसे ये फ़ाइलों वाले फ्रॉड हो गए, बाद में जो है आप लोगों के लिए, जो आप जब बाय कर रहे होते हैं उस टाइम आप लोगों को ये कहते हैं कि हम आप लोगों से जो है लैंड की परचेज़ जो है, सॉरी, लैंड की पेमेंट जो है ले रहे हैं, और डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो डिस्क्लोज़ ही नहीं करते, और बाद में आप लोगों से जो है डिमांड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख का प्लॉट लिया है, तो आपका जैसे 4 सालों का पेमेंट प्लान था, 4 साल आपने किस्तें अदा कर दी, तो बाद में आपको कहेंगे कि जी आप 20 लाख और दे दें डेवलपमेंट के चार्जेस के। तो वो आप लोगों कहाँ से जमा करवाएंगे? उनका मसला, मकसद असल में फ्रॉड का होता है। वो आप लोगों से जो है पैसे पहले थोड़े ले चुके होते हैं, बाद में वो ज़ाहिर सी बात है आपको इसी तरह जो है आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। उस टाइम आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, फिर आप मजबूरन क्या करते हो, आप लोग उनको कहते हो अच्छा जी आप हमारे साथ जो है हमारा प्लाट वापस कर लें। जब आप प्लाट वापस करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 20 का लिया, तो आपको वो जो है हाफ पेमेंट बमुश्किल देते हैं। तो इस किस्म के फ्रॉड फाइलों वाली सोसाइटीज में बहुत सारी में होते हैं। सबका मैं नहीं कह रहा, काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर शहर में है, लेकिन कुछ नाम ऐसे जो हैं जिन्होंने पूरी रियल एस्टेट को जो है तबाह करके रख दिया है। तो मैं इतना लंबी एग्जांपल देने का मकसद ये था कि किस्तों वाले में कभी कभी ऐसे फ्रॉड भी होते हैं। बाकी वापस चलते हैं अपने कैश वाली में। कैश वाली में क्या फ़ायदे हैं? कैश वाली का जो सबसे प्रॉपर्टी का ये फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें आपको जो है प्रॉपर्टी पे मौके पे ही आप लोगों को जो है कब्जा मिल जाता है। अच्छी लोकेशन पे आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कैश अच्छा है, कैश ज़्यादा है, और आप थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी की समझ बूझ रखते हैं, तो इस टाइम जो है, जो मौजूदा टाइम चल रहा है 2023 का, जो हालात टाइट चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का जो है सेल थोड़ी सी कम है, डिमांड से ज़्यादा नहीं है, और लोगों के पास कैश भी खत्म हो चुका हुआ, तो सबसे बड़ी बात जो थी कि लोग थोड़े से डरे हुए हैं। तो ये टाइम मैं समझता हूँ जितने भी इन्वेस्टर, जो समझदार इन्वेस्टर हैं, वो इसी टाइम ही बाइंग करते हैं। ये राइट टाइम है बाइंग का। अगर आप इस टाइम खरीदेंगे तो आप अच्छी लोकेशन पे मिलेगा, अच्छी प्राइसेस पे मिलेगा, और जो मुनाफे वाली प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो आप उसको फौरन कैशबैक भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, करोड़ वाली चीज़ इस टाइम जो है, अगर किसी की इमरजेंसी होगी, आप किसी की जो है इससे इमरजेंसी से फ़ायदा नहीं उठाएं, किसी के साथ जुल्म ना करें, लेकिन कई मतलब आपको ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं कि आपकी करोड़ वाली चीज़ आपको हाफ पेमेंट पे भी मिल जाती है, 50-60 तक मिल जाती है। लेकिन बराए मेहरबानी इसमें लालच वाले जो लोग होते हैं, जिनको प्रॉपर्टी की समझ बूझ नहीं होती, लालची होते हैं, और फ्रॉडी आप लोगों के साथ फ्रॉड कर जाता है। बराए मेहरबानी इसमें थोड़ा एहतियात भी आप लोगों ने ज़रूर करनी है। बाकी चलते हैं अपने जो है इसके चल तरफ के इंस्टॉलमेंट वाली का क्या फ़ायदा है। तो इंस्टॉलमेंट का मेरे भाई ये फ़ायदा रहता है कि इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज़ का, अगर आप के पास कैश नहीं है और आप लोग 20 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल प्लॉट भी लेना चाहते हो, और आपके पास जब कैश नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे में आप लोगों के पास जो है इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज आप लोगों के लिए फायदेमंद होती हैं। वो कैसी सोसाइटीज? ऐसी सोसाइटीज में आप लोगों को खरीदना चाहिए जिसमें जो है आप लोगों को प्लॉट नंबर इश्यू हो, फाइल ना हो। आप लोग कोशिश किया करें अच्छी लोकेशन पे हो, और उनका प्लॉट नंबर वगैरह पहले से ही आप लोगों को इश्यू कर रहे हो। आप कब्जा देख रहे हो, आप अपना प्लॉट देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है प्लॉट एक खरीद रहे हैं, कार्नर का प्लॉट है, कार्नर नहीं है, जो भी जिस लोकेशन पे है, आपके राइट में फलां फला नंबर है, आपकी बैक पे फॉर एग्जांपल कोई घर बना हुआ है, आपके फ्रंट पे जो है कमर्शियल है, इस तरह के कुछ भी आप अच्छी लोकेशन पे जो है सोसाइटीज में चूज कर सकते हैं। जबकि जो फाइलों वाली सोसाइटीज होते हैं, उनकी बैलेटिंग जब होती है, आप लोगों को जो प्लॉट नंबर इशू होते हैं आप लोगों को पता ही नहीं होता ना जी, तो आपके लिए ये बाद में मसाइल बनते हैं। दूसरा फायदा ये इंस्टॉलमेंट वाले का ये होता है कि अगर आपके पास, जाहिर सी बात है, पैसे मौके पे मौजूद नहीं, आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहते हैं, जैसा कि आप घर में कमेटियां वगैरह डालते हैं, तो उसकी बजाय आप इसमें खरीदेंगे।
اس میں اگر آپ لوگوں نے پیمنٹ خرید لی ہے، پلاٹ خرید لیے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈیویلیویشن والا پروسیس تھا وہ اس سے بچ جائیں گے۔ انفلیشن جو ہماری جو ہے اس کو ملک کو کھائی جا رہی ہے، تقریباً 40% میں دیکھ رہا تھا کہ کم از کم جو ہے انفلیشن آ چکی ہوئی ہے۔ ہمارا پیسہ، اگر آپ فار ایگزامپل گھر میں پیسے جمع کرتے ہیں اپنی پراپرٹی خریدنے کے لیے، آپ نے 3-4 سال کا ٹائم لگایا، 20 لاکھ روپے اکٹھا کیا، جب آپ دوبارہ وہ 2 سال بعد یا 3 سال بعد وہ پلاٹ خریدنے جاتے ہیں، وہ 60 لاکھ کا ہوا پڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں ایسی سوسائٹیز، اچھی لوکیشن والی اور اچھی پرائسز والی بھی آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں۔ انسٹالمنٹ والا آپشن بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ آپشن دونوں بہتر ہیں انویسٹمنٹ کے، اگر آپ اسمارٹ انویسٹمنٹ کریں تو۔ اسمارٹ انویسٹمنٹ کیسی ہے؟ اسمارٹ انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اگر کیش پہ لیں یا قسطوں پر لیں، پراپرٹی جو ہے ہمیشہ لوکیشن پراپرٹی میں میٹر کرتی ہے۔ لوکیشن کس چیز کی؟ جو سوسائٹی خرید کر رہے ہیں اس سوسائٹی کی بھی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے، اس کا فیوچر کیا ہے، اس کے آس پاس جو ہے کتنے ٹائم میں آبادی ہونے والی ہے، اس کے آس پاس ریلوے ہے، اس کے آس پاس اسکول ہے، ایئرپورٹ کتنے فاصلے پر ہے، مطلب جو ایک انسان کو ضرورت کی چیزیں ہیں کتنے فاصلے پر ہیں، آپ وہاں سے اس لوکیشن سے کتنے ٹائم میں جو ہے ایزیلی جا سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے سکول ہے وہ آپ لوگ جو ہے کتنے آسانی سے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ یہ سوسائٹی، اس سوسائٹی کے بعد جب سوسائٹی آپ لوگوں نے چوز کر دی، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سوسائٹی کے اندر لوکیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا کون سا پلاٹ لینا چاہیے جو آپ خرید کر آپ جو ہے اچھا منافع لے سکیں۔ تو وہ یہ پلاٹ ہوتے ہیں جو پراپرٹی میں کمرشل کے آس پاس ہوں۔ تو ان چیزوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ باقی اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ یعنی کہ MZ پراپرٹی کے ساتھ، میرے ساتھ محمد علی نواف کے ساتھ اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، ہمارے پاس بھی الحمدللہ اپنے پروجیکٹس رہتے ہیں، بڑی اچھی لوکیشن پہ ہم پروجیکٹس جو ہے اپنے کلائنٹس کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ ڈیر اسماعیل خان اور اسلام آباد میں بھی ہم پروجیکٹس میں جو ہے آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرواتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اگر انویسٹمنٹ کروانی ہو تو ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کا کوئی کویشچن ہو، کوئی پرابلم فیس کر رہے ہوں تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے لیے جو ہے ویڈیو بنائیں گے جس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ والسلام۔